Welcome to my YouTube channel. Today in this video we do worksheet 5 in unit 9 fraction. So let's be started. Question number 1. Tick right the set of like fraction. तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको समझना पड़ेगा कि ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है. लाइक फ्रैक्शन इट मीन्स ऐसा नहीं कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है या फिर कौन सा नहीं लग रहा, वो नहीं, वो लाइक है. लाइक इट मीन्स होता है आपका कि ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है. ये तो ए बी सी 3 का दिया हुआ है क्वेश्चन. इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें कि आपका न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर, इसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो आपका इक्वल है. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में दिया है कि 5/6, 3/5, देन 6/9. तो ये 3 फ्रैक्शन है. इन तीनों फ्रैक्शन में क्या कौन सा ऐसा तीनों फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसमें डिनोमिनेटर जो है क्या तीनों का इक्वल है? नहीं. तो वैसे फ्रैक्शन जिसमें कि आपका डिनोमिनेटर कितने भी फ्रैक्शन हो उसका डिनोमिनेटर यदि इक्वल है इट मीन्स वो लाइक फ्रैक्शन है. ओके, तो आप देख सकते हो इसमें कौन सा है. सिंपल वे में आप समझो, लाइक फ्रैक्शन इट मीन्स डिनोमिनेटर जिसका इक्वल रहता है. कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, जैसे एक साथ बहुत सारे फ्रैक्शन दे दिए जाते हैं, 3 में देते हैं, 5 में देते हैं, या फिर जितने भी नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन हो उन सारे फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर इक्वल है इट मीन्स वो लाइक फ्रैक्शन के अंडर में आता है. तो आपको यह दे सकते हो ए आपका डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं. देन बी, इसका आप देख सकते हो डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, 1/7, 5/7 एंड 9/7. तो ये डिनोमिनेटर इक्वल है. देन इसमें 3/5, 7/9, देन 3/2. तो आप देखो इसमें डिनोमिनेटर जो है इक्वल नहीं है. तो कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें कि डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी कि बी. तो बी इज़ योर राइट आंसर. तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लाइक इट मीन्स समझ लेना है. लाइक फ्रैक्शन इट मीन्स कोई भी नंबर हो, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली कोई 9, 7 या 8 हो, कोई भी नंबर हो लेकिन फ्रैक्शन का यदि डिनोमिनेटर आपका इक्वल है, यदि जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं यदि डिनोमिनेटर आपका इक्वल है सब में, तो यानी कि वो आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया. ओके, तो नाउ आवर क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट. तो आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप सिर्फ ये पुट करके लिख लोगे कि आपका द सेम डिनोमिनेटर are called like fraction. ओके, तो आपको सिर्फ एक लाइन में ये लिख लेना है कि सेम डिनोमिनेटर इज लाइक फ्रैक्शन. बस. अब आपको ये समझ देखते जाना है कि किस में है. तो बी इज योर राइट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज इंसर्कल ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अब आपको समझना है प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स, तो आपको एक लाइन में सिर्फ ये समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा. प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स जो आपका जैसे कोई भी फ्रैक्शन में क्या है, 2 टर्म्स है, न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर. तो आपका जब डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हुआ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर यदि कम है इट मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन है. यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा रहना चाहिए देन न्यूमरेटर जो है वो कम होना चाहिए. जैसे कि आप देखो किसी भी कोई भी थिंग्स को आप कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो देन कितने को सेड करते हो, ठीक ना. तो जितने पार्ट में आप डिवाइड करोगे यानी कि वो बड़ा अमाउंट रहेगा. देन आपको जब उसे शेडिंग करना रहेगा तो वो जितने कट करोगे उससे ज़्यादा में शेयर करोगे नहीं ना. तो आपको क्या है, न्यूमरेटर जो है वो कम होना चाहिए देन डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आप इसको कैसे लिख लोगे, आप देखो इसमें सिंपली लिख लोगे प्रॉपर फ्रैक्शन का सिंपल में लिख लोगे डिनोमिनेटर देन आपको न्यूमरेटर लिख लेना है. तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है. तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा होना चाहिए, न्यूमरेटर जो है कम होना चाहिए. हमेशा इस चीज़ को आप याद रखो
कि न्यूमरेटर जो है वो कम होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, इट मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इस तरह के साइन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप जितना लिख लोगे ना उतना आपको लर्न रहेगा। देन आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पूरे बेस को का मेन यही टर्म है कि आपका डिनोमिनेटर है जो है ज़्यादा होगा, देन न्यूमरेटर जो है कम होगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सा न्यूमरेटर जो है वो आपका ज़्यादा है। देखो 4/3, यहाँ न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये नहीं होगा। देन 8/11, इट मीन्स ये होगा। देन 7/6, ये भी नहीं होगा। 7/8 ये हो जाएगा। 10/9 नहीं होगा। 9/10, यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इट मीन्स ये भी होगा। देन 25/10, तो आप यहाँ देखो न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। 12/15, यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है, तो ये इट मीन्स ये भी हो जाएगा। देन 6/5 ये नहीं होगा। तो बस आपको न्यूमरेटर जहाँ ज़्यादा है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। सिंपल में वे में आप समझोगे कि न्यूमरेटर ज़्यादा इट मीन्स और न्यूमरेटर कम, देन डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, इट मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी नीचे वाला आपका ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नंबर पे, इंसर्कल द ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप देखो जस्ट अपोजिट। ओके, जैसे आपने प्रॉपर फ्रैक्शन को समझा कि इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, देन न्यूमरेटर जो है वो कम होना चाहिए। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जस्ट अपोजिट। इट मीन्स इसमें क्या है, न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें न्यूमरेटर कौन सा ज़्यादा है, तो आप देखो 11/7 ये न्यूमरेटर ज़्यादा है। 20/30 ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है। अब यहाँ देखो 35/25, इट मीन्स ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 15/18 ये नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें ज़्यादा हो गया। 81/72 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन 93/25 ये नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया। 15/12 तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 49/51 ये भी नहीं होगा। देन 1/11 ये भी नहीं होगा। तो ये सारे जो हैं ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा है। इस तरह से इम्प्रॉपर पे को भी क्या कर देंगे, जस्ट प्रॉपर के अपोजिट है, इट मीन्स ये डायरेक्शन में साइन दे देंगे। तो इससे क्या होगा, न्यूमरेटर जो ज़्यादा होगा, जिसमें भी जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा। ओके, और जिसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, encircle the unit fraction. ओके, अब यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट इट मीन्स 1। ओके, यूनिट फ्रैक्शन जिस भी फ्रैक्शन में जब आपका डिनोमिनेटर कुछ भी मतलब डिफरेंट हो बट न्यूमरेटर जो है वो 1 हो, न्यूमरेटर जिसमें भी जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 रहेगा इट मीन्स वो यूनिट फ्रैक्शन है। तो इसको बस आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा है, 5/7 तो इसमें 1 नहीं है। 1/8 ओके, तो ये आपका यूनिट फ्रैक्शन हो गया। 1/9 ये भी यूनिट फ्रैक्शन होगा। 8/13 ये नहीं होगा आपका। 13/7 ये भी नहीं होगा। 1/11 ये नहीं होगा। 0/1 ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 तो है बट ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। ओके, न्यूमरेटर जो है वो 1 है तो वो आपका हो जाता है यूनिट फ्रैक्शन। अब आप यहाँ देखो 1/36 तो ये भी आपका यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड डैश फ्रैक्शन। अब आप देखो आपने इस तरह से यदि साइन बना के किया है ना, तो आप देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस हो। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस हो तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसलिए साइन यदि देख के आप लर्न कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आप देखो ये जो साइन है यानी कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप क्या लिख दोगे, प्रॉपर fraction. Okay, now number B, if an improper fraction the numerator will be less than the denominator। तो अब आप देखो
इसमें क्या बोला जा रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, आपका इम्प्रॉपर में, प्रॉपर में क्या होता था, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता था, देन इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या बोला जा रहा, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर विल बी, क्या होगा, न्यूमरेटर जो है ज़्यादा तो ग्रेटर हो जाएगा, तो इसे हम ग्रेटर लिख देंगे। ओके, नाउ नंबर सी, फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ओके, क्योंकि जिसका भी आपका न्यूमरेटर जो है वो आपका 1 रहेगा, इट मीन्स वो यूनिट फ्रैक्शन है। नंबर डी, फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द नंबर डैश। तो अब आपको इसको समझ लेना है। तो अब आपको क्या समझना है कि फ्रैक्शन, वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल, इट मीन्स आपको देखो न्यूमरेटर क्या है, मान लो न्यूमरेटर 2 है एंड डिनोमिनेटर है वो भी 2 आया, दोनों इक्वल, इट मीन्स दोनों में सेम। या फिर मान लो 4 है या न्यूमरेटर, देन डिनोमिनेटर जो है वो भी 4 है, तो आपका ऐसे जो फ्रैक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जब आप देखो जैसे 4/4, तो इसका जब फैक्टराइज करोगे तो आपका क्या आएगा 1, ये फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 1, 2 2 1 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 ज़ा 2, इट मीन्स 1 आ जाएगा। तो जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा किसी भी फ्रैक्शन में, जब न्यूमरेटर मान लो 10/10 है, ओके 10 है, तो आपका क्या आ जाएगा 1। तो वैसा जो भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है 1। ओके, तो ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ई, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ डैश नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स आपका होता है जिसका न्यूमरेटर जो है वो आपका कम हो और डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा हो, तो वो क्या हो जाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो आपका जब न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल नंबर इट मीन्स 1 2 4 8 10, ये सब क्या हो गया नेचुरल नंबर। तो आपका नेचुरल नंबर एंड आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स 1 2 4 8 ये नंबर्स एंड आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स आपका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स नंबर हो जाता है। जैसे कि आप देखो, आप मिक्स्ड नंबर कैसे, जैसे 1 देन आपको 2/5, तो ये क्या हो गया मिक्स्ड नंबर, क्योंकि इसमें क्या है मिक्स नंबर है, न्यूमरेटर स्मॉल है, ओके, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, देन यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर है। तो इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन रहते हैं वो क्या है नेचुरल नंबर, मिक्स्ड नंबर रहते हैं। जैसे आप देखो 4, देन यहाँ पे लिख देते हैं 9/12, तो ये भी क्या हो गया मिक्स्ड नंबर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन 1। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो कम रहेगा, देन न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इम्प्रॉपर में हमने पढ़ा है ना कि न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि ऊपर में ज़्यादा होगा देन नीचे में कम होगा, तो वैसा फ्रैक्शन जो है इज कॉल्ड ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से वो क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इस टर्म को याद रखोगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा होता है, देन डिनोमिनेटर जो है वो कम होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है 1 से वो क्या होता है ग्रेटर रहता है, ऑलवेज 1 से वो ग्रेटर रहेगा। देन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, न्यूमरेटर जो है वो कम होता है, तो वो जो है वो आपको 1 से लेस होगा, तो ये क्या होगा ग्रेटर
देन ये ओके। तो ये दो टर्म आपको याद रखना होगा। कैसे, आप देखो, जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स आपका 15/10, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये कभी भी जो होगा, ये नंबर जो होगा वो क्या, 1 से जो होता है वो ज़्यादा होता है, 1 से जो है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देखो, किसी भी चीज़ को आप 10 पार्ट में डिवाइड करो, देन 15 को ये करना है, इट मीन्स ये 1 से ज़्यादा है, तभी तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तभी तो उसको कर रहे हो। देन लेस, ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो 4/6 होगा। तो अब इसको देखो, किसी को 6 पार्ट में डिवाइड करो, देन उसमें से 4 को सेट कलर कर दो, सेट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये 1 से क्या है, ये कम है। ओके, तो ये जो टर्म है इसे आपको समझना होगा कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर में क्या, प्रॉपर जो है वो 1 से लेस होता है, देन इम्प्रॉपर जो है 1 से वो ज़्यादा होता है, ये टर्म। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना होगा एवरीडे प्रैक्टिस से। नाउ नेक्स्ट नंबर, इन सर्कल द मिक्स्ड नंबर। अब आप देखो, मिक्स्ड नंबर, अब अभी आपने समझा ना, मिक्स्ड नंबर क्या होगा, कि मिक्स्ड नंबर में जो है कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड आपको जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट मीन्स आपको जैसे 1, 2, 4, 8, 10 ये सारे नंबर्स आगे हो, देन कोई भी एक नंबर आगे हो, देन आपका फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स न्यूमरेटर जो है वो आपका क्या होगा, कम होगा, डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है कि आपका नेचुरल नंबर तो रहेगा ही, देन आपका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होगा। तो आप देखो 1/7, तो ये क्या है, सेम है, इट मीन्स ये क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर भी है, देन आपका न्यूमरेटर कम है एंड डिनोमिनेटर जो है ज़्यादा है। आप देखो 3/8 ये नहीं होगा, देन 6 1/3, तो ये भी होगा क्योंकि नेचुरल नंबर, देन 1 यानी कि न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है। अब 15/7 ये भी नहीं होगा, देन यहाँ 3 2/7 ये भी होगा क्योंकि प्रॉपर नंबर, देन आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, देन डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है, यहाँ 7/15 ये भी नहीं होगा। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटन एज मिक्स्ड नंबर। तो आपको क्या कर समझना है, मिक्स्ड नंबर आपने समझ लिया ना, मिक्स्ड नंबर इट मीन्स नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी एक साथ होना चाहिए। तो आप देखो ये 5/3 ये होगा, तो इसे क्या करना होगा, पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर्स में बनाना होगा। कैसे, यानी कि आपका जो नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इस टर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले। तो इसको क्या करेंगे, पहले हमको कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में। तो इसको जैसे ए नंबर को लेते हैं पहले, 5/3 है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, तो आप देखो 5 को क्या करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, देन आपका आ गया 2, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, 1 2/3 इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ, मिक्स नंबर हुआ ना। यहाँ आप देखो, यहाँ नेचुरल नंबर भी, देन ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो इट मीन्स ये जो है आपका मिक्स नंबर है। नंबर बी 7/9, अगेन सेम थिंग, तो आपको 9 से क्या करना होगा, ये देखो 9 7, तो ये कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो ये क्या होगा, आपका मिक्स्ड नंबर नहीं होगा। ओके, तो ये नहीं होगा, ये होगा क्योंकि वो आ जाता है 1/2/3। ओके, नेक्स्ट नंबर है सी 11/5। अब देखो इसे, अब इसे 5 से करते हैं, तो यहाँ 11 है, 5 2 10, तो आपका आ गया 1, तो आप इसे कैसे लिखेगा, 2 1/5, तो ये आपका मिक्स नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर,
देन 1 डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है एंड न्यूमरेटर जो है वो कम है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेचुरल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कम्बिनेशन है वही हो जाता है आपका मिक्स्ड नंबर। तो आप क्या लिखोगे 2 1/5, तो ये आपका मिक्स्ड नंबर होगा। नंबर डी 24/9। अब देखो 24 करोगे तो 18, तो आपका क्या आता है 6 आता है। तो अब इसे क्या लिखोगे 2 6/9 इस फॉर्म में लिखोगे तो आपका क्या हो गया, ये जो है नेचुरल नंबर, देन ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इट मीन्स ये भी आपका जो है वो होगा मिक्स नंबर में। तो मिक्स नंबर क्या होगा 2 6/9, तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा मिक्स नंबर। नाउ नेक्स्ट क्या है 6/6। तो अब आप देखो 6/6, तो इसका क्या आएगा 1, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है ना कि जब आपका न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर दोनों इक्वल रहता है तो आपका क्या हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। ओके, तो ये जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स 1 जो केवल आपका नेचुरल नंबर हुआ, इसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, इट मीन्स ये जो है आपका मिक्स्ड नंबर नहीं होगा। ओके, क्योंकि इसका नेचुरल नंबर तो आया बट प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं 13/15। अब देखो 15 को 13 से करेंगे तो ये हो सकता है 15 को 13 से 13 को 15 से आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट 25/10। अब 25/10, तो 10 को क्या करना है 25 को डिवाइड करना है, तो 10 2 ज़ 20, देन 5 आया। अब आप क्या लिखोगे 2 5/10, तो ये आपका क्या है नेचुरल नंबर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ज़्यादा है एंड न्यूमरेटर जो है वो कम है, इट मीन्स ये मिक्स नंबर होगा। तो आपका क्या लिखना होगा यहाँ पर 2 5/10। ओके, तो ये आपका जो है वो मिक्स नंबर होगा। नाउ नेक्स्ट नंबर 13/12, सॉरी 32/13। ओके, तो 13 से 32 को डिवाइड करते पहले, तो क्या आता है 26, देन आपका आ जाएगा 6। ओके, तो अब आप देखो इसे कैसे लिख सकते हो 2 आपका हो गया नेचुरल नंबर, देन 6/13 ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, देन ये जो है नेचुरल नंबर, इसका कॉम्बिनेशन, तो ये भी आपका मिक्स्ड नंबर हो गया। तो इसे क्या लिखोगे 2 6/13, तो ये आपका क्या हो गया मिक्स्ड नंबर। ओके, क्योंकि इसमें क्या है नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स डिनोमिनेटर जो है ज़्यादा है देन न्यूमरेटर जो है वो कम है, तो ये क्या हो जाता है मिक्स्ड नंबर। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप उसको फैक्टराइज करोगे, सॉल्व करोगे सिंपली वे में, देन उसके बाद आंसर लाओगे, तब फिर पुट करोगे यस नो या फिर जो भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है देन मिक्स नंबर है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जितनी अच्छे से और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ आपके लिए नए हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका डिक्लेयर होगा, ये सारी चीज़ जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और जहाँ शॉर्ट कट आप मारोगे कि पूरा रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको क्या करना है इसमें मिक्स्ड नंबर को भी ढूंढना है, तो आप सारे नंबर्स को सारे फैक्टर्स को क्या करोगे कि आप सॉल्व करोगे, पहले फैक्टराइज करोगे उसको, उसके बाद जो आता है यदि मिक्स और मिक्स नंबर इट मीन्स नेचुरल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इस टर्म में इस आता है, इट मीन्स ये आपका राइट है, यानी मिक्स नंबर है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।